हे मैं हूँ आभा और आप देख रहे हैं डिजिटल कक्षा। और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मे, फंक्शंस ऑफ माइट। यानी आज हम देखेंगे कि कैसे मे को हम यूज़ करते हैं और कैसे हम माइट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मे एग्जैक्टली यूज़ किस लिए होता है। तो मे आपका यूज़ होता है कहीं पे भी रिस्पेक्ट या फॉर्मेलिटी को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर में बात कर रहे हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, अपने बहन से बात कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, तो इस रिस्पेक्ट और इस फॉर्मेलिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब मैं बोल रही हूँ रिस्पेक्ट की ज़रूरत ये नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं आप अपने मम्मी पापा से गंदी तरीके से बात करने लगो। रिस्पेक्ट इन द सेंस, अगर आप बाहर जिसको आप नहीं जानते हो और आपसे बड़ा है, तो आप उससे अलग ढंग से बात करते हो। और जब आप अपने घर में अपने मम्मी पापा को जानते हो, तो आप उनसे थोड़ा सा कैजुअल होके बात करते हो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ ही बात करते हो। तो ऑफिशियल रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे या मे नॉट, या इसको हम मेंट भी बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, और बाकी ये कौन कौन सी मोडालिटीज़ दिखाता है? ये दिखाता है परमिशन। जब आपको किसी से फॉर्मली कोई परमिशन लेनी है, जैसे आपने अपनी टीचर से बोला मैम मे आई कम इन, तो वहाँ पे हम मे ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम कैन नहीं यूज़ कर सकते परमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि कैन तो बिल्कुल इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कैन आई यूज़ योर पेन, तो आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑफिशियली किसी से कोई परमिशन लेनी है, तो आप क्या करोगे? मे यूज़ करोगे। तो मे किस मोडालिटी को दिखाता है? परमिशन, लेकिन कैसी? फॉर्मल। ऑफर, लेकिन ऑफर भी फॉर्मल। जैसे कि आपकी टीचर ने आपसे बोल दिया यस यू मे कम इन, यानी कि आप अंदर जा ये तो ऑफ़र, हाँ ऑफ़र या गिविंग परमिशन हो गया कि उन्होंने आपको परमिशन ग्रांट कर दी। ऑफ़र ऐसे हो सकता है कि फिर जब उन्होंने आपको परमिशन दे दी, तो उन्होंने आपसे बोला यू मे टेक दिस रिविज़न शीट। ये ऑफ़र हो गया कि अगर आप चाहते हो तो आप वो रिविज़न शीट ले सकते हो। अब पॉसिबिलिटी भी ये दिखाता है, कैसे? जैसे इट मे रेन, हो सकता है आज बारिश हो जाए, हैं? और किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आपने किसी से कुछ बोला और उसने आपकी बात सुन ली, या किसी दादी माँ ने या नानी माँ ने आपसे कुछ बोला और आपने उनकी बात सुन ली, तो वो क्या बोलती हैं? जीते रहो, जीते रहो। तो वो क्या है? उसको हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। मतलब क्या हुआ? भगवान तुमको खुश रखे। तो विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? मे। अब हम ये सारे मोडालिटीज़ के एग्जाम्पल इस स्टोरी से समझेंगे। स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में हमको इतना समझ में आ रहा है कि एक लड़का है और एक दादी माँ है, ठीक है, और दोनों बस में ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए, अब दादी माँ ने सपोज करिए इस लड़के से बोला, क्या बोला? मे आई सिट हेयर। अब दादी माँ यहाँ बहुत देर से खड़ी थी, उनके पैर दुखने लगे। तो अब देखो, वो उस लड़के को जानती नहीं है, तो थोड़ा प्यार से बोलेंगी ना, तो और थोड़ा फॉर्मली भी बोलेंगी, क्योंकि वो उसको जानती नहीं है, बाहर का मामला है। तो उन्होंने उससे बोला बेटा क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो वो क्या बोलेंगी? मे आई सिट हेयर। ठीक है, हो गई बात। फिर अब वो लड़के का टर्न आया, तो लड़का भी क्या था? बहुत ओबीडियंट टाइप का था, कर्टसी बहुत थी उसके अंदर। तो उसने बोला मे आई हेल्प यू लिफ्टिंग द लगेज। अब उसने देखा दादी माँ बहुत सारा लगेज लिए हैं, तो उसने क्या बोला कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? तो ये कैसा ऑफर हो गया? फॉर्मल ऑफर। फॉर्मल ऑफर क्यों हो गया? क्योंकि ना लड़का दादी को जानता है और ना दादी लड़के को जानती है, तो दोनों ही फॉर्मली बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अननोन है। तो ये क्या हो गया? फॉर्मल ऑफर हो गया। फिर क्या हुआ? पॉसिबिलिटी कैसे शो करेंगे? तो फिर दादी बोली नहीं नहीं मैं उठा लूँगी। तो वो बोला नहीं नहीं आप मुझे दे दो, जब तक आप चढ़ोगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, और फिर जब आप उतरोगी तो भी बहुत देर हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप अपनी ट्रेन मिस कर दो। जैसे मैंने आपको कैन बताया था, कैन हमेशा निगेटिव सेंस की पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है, वैसे ही मे हमेशा अफर्मेटिव सेंस की पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है। यानी कि ये श्योर है कि अगर आप इतने धीमे लगेज लेके चलोगी तो आप अपनी ट्रेन
मिस कर दोगी। ओके, फिर क्या होता है, दादी माँ उसके इस बिहेवियर से बहुत खुश हो जाती हैं और क्या बोलती हैं, मे गॉड ब्लेस यू, यानी वो विश करती हैं किसको, लड़के को। और क्या बोलती हैं, मे यू गेट एवरीथिंग विच यू एवर वांटेड, कि तुमको वो सब कुछ मिले जो तुम चाहते हो। तो इस छोटी सी स्टोरी से हमने देखा कि कैसे हम मे का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि माइट किस किस सेंस में यूज़ होता है और किस किस मोडालिटी को शो करता है। तो सबसे पहले माइट जो हमारा यूज़ होता है वो मे के पास्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब वो किस किस मोडालिटी को शो करता है, तो माइट यूज़ करता है सजेशन, एक ऐसा सजेशन जो बहुत पोलाइटली दिया जा रहा हो, बहुत पोलाइटली। पॉसिबिलिटी को भी शो करता है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी को, जैसे कैन भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है और कुड भी, लेकिन कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और कुड में थोड़ी कम होती है। सेम उसी तरीके से मे भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है और माइट भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है, लेकिन माइट में पॉसिबिलिटी कम होती है। अब रिक्वेस्ट को भी शो करता है, लेकिन कैसी रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही फॉर्मल, ठीक है। और किसी कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कुड कर रहा था वैसे ही माइट भी किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एग्जाम्पल्स से इसको समझेंगे। तो फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि क्या है, यहाँ पे एक लड़का है जो कुछ सोच रहा है टैक्सी के बारे में, बस के बारे में, और एक लड़की है जो उस लड़के से बात कर रही है। तो आप सपोज करिए कि इस लड़के की एक फ्रेंड है और वो अपने होम टाउन से आने वाली है। तो अब इसको आगे देखते हैं कि क्या इनके बीच में बात हो रही है। तो सबसे पहले वो सोच रहा है कि उसने क्या बोला था, शी सेड दैट शी माइट कम टुडे, उसने बोला था कि वो आज आएगी। तो देखिए अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म ऑफ मे की तरीके यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ये नरेशन है और नरेशन में हम हमेशा मे का क्या कर देते हैं, माइट। तो पहला यूज़ किस तरीके से हुआ, पास्ट फॉर्म ऑफ माइट, ठीक है। अब आगे क्या है, तो अब वो उसको जैसे ही याद आया कि आज मेरी फ्रेंड आ सकती है, तो उसने तुरंत उसको कॉल मिलाया और उससे बोला, यू माइट बुक अ राइड ऑन ओला, यानी कि तुम एक ओला की राइड बुक कर सकती हो। तो ये क्या हो गया, सजेशन हो गया, बहुत ही पोलाइट सजेशन कि ऐसा करो, तुम एक ओला की राइड बुक कर लो। अब वो लड़की क्या कहती है, वो कहती है, अब देखो वो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है क्योंकि वो यहाँ आ रही है, वो नई है, उसको तो कुछ पता नहीं। तो वो कहती है, माइट आई गेट एनी असिस्टेंस फ्रॉम यू इन दिस रिगार्ड, क्या मुझे तुम्हारी कोई हेल्प मिल सकती है इस पूरे सिनेरियो में। तो ये क्या हो गया, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। फिर वो क्या बोलता है, आई माइट कम टू पिकअप यू, तो बोलता है ठीक है, हो सकता है कि मैं तुमको पिकअप करने आ जाऊं, लेकिन अब उसने माइट यूज़ किया। अब अगर लड़की को माइट का यूज़ नहीं पता होगा तो वो समझेगी कि हाँ ये मुझे पिकअप करने आएगा। अब उसने मॉडल्स पढ़े होंगे, उसको मोडालिटी पता होगी, तो वो ये तुरंत समझ जाएगी कि इस लड़के ने माइट का यूज़ किया है। और माइट तभी यूज़ होता है जब किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। आगे देखते हैं। फिर वो कहती है कि इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो तो वी माइट गो फॉर लंच। अब देखिए यहाँ कंडीशन हो गई, उसने बोला अगर तुम आओगे तो हम फिर लंच पे चलेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप this lecture will be useful for you, and if yes, then let me know in comment, and don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha.